हेलो टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 3rd से लेके 9th अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे टोरस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो आपने राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी टोरस, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, और दूसरे जहाँ पर मैं डेलीज़ की अपनी रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ओके, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर आप इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, थोड़ा लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओके, मे भी शायद हो सकता है एरीज, मे भी शायद यूर डीलिंग विथ एरीज। ओके टोरस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूर डीलिंग विथ यू, अपने आप से। दिस इज़ यू फर्स्ट हाउस। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में प्लानिंग कर फोकस हो। कुछ लोग अपने आप पे फोकस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनारियो चल रहा था, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। जैसे मैं बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द रिचुअल का कार्ड है, स्वीट कॉर्न का कार्ड है। ओके, एंड अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं हर्ट हो गया है लव लाइफ में, या फिर पार्टनरशिप को लेकर कोई ना कोई अनबन चल रही, तो वो पार्ट ख़त्म है, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर स्वीटनेस दे रहे हैं, लाइफ के स्वीटनेस दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो, लक आपके फेवर में आ रहा है। तो इसीलिए मे भी शायद आप लोगों ने इस ये वीक में एक पार्ट जो नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि लव लाइफ में नेगेटिव पार्ट ख़त्म था, या लव लाइफ भी टोटली ब्रेकअप करो ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। एंड फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने पर्सनालिटी का, अपने खान पीन का, अपने सिक्योरिटी का। ओके, ध्यान रख रहे हो ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, प्लानिंग कर रहे हो। ओके, तो मैं यही बोलूँगी ये वीक है टोरस आप लोगों के लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग की, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। उसके प्रति आप अपने आप को नर्चर करो, अपने गोल ड्रीम डिजायर को नर्चर करो, ताकि आप ये नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड इट सेज समथिंग द गुड इज़ हिडन, में भी शायद हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर किसी के लाइफ में ना, जैसे ब्रेकअप हुआ है नई शुरुआत करने के लिए, या फिर हो सकता है कि टॉक्सिक जो सिनेरियो था, नेगेटिव जो सोच आ रही थी, वो पार्ट ख़त्म हुआ है, जो आप एक नई शुरुआत कर सको। बट गाइस, आप लोगों के लाइफ में जो नई शुरुआत करोगे ना, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, जो अभी आप डील करो उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, समथिंग द गुड इज़ हिडन, तो एफर्ट डालते रहिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, जो आपके लाइफ में बेटर रिजल्ट देके आ रहा है। कुछ ना कुछ हिडन है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, एंड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव किसी का तो एंडिंग हुआ है। ओके, किसी का तो ब्रेकअप हुआ है टोरस। ओके, तो ब्रेकअप हुआ है किसी का, तो इसीलिए वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने हेल्थ का, अपने फीलिंग का, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, ताकि वो उससे उभर सके और एक नई शुरुआत कर सके लव लाइफ में। ओके, तो इसीलिए गाइस उभरेगा, क्योंकि आपके लाइफ में अगर ब्रेकअप हुआ है तो कुछ ना कुछ हिडन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, और वो जो भी आ रहा है वो वेरी पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि अगर आप पुराने लव में रहोगे तो मैं भी दूसरे लव को आप देख ना पाओ, और दूसरे जो आपके लाइफ में अच्छी मोमेंट आ रही है वो देख ना पाओ। ओके, लव लाइफ में पॉजिटिविटी हो रही है। अगर सिंगल हो तो कोई लव चाहते हैं तो लव आ रहा है। ओके,
और इन जनरल में मैं बोलना चाहूँगी लक आपके फेवर में है, जो नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म हो रही है और आप प्लानिंग कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत हो। ओके, करंट सिचुएशन में ये नई शुरुआत मैं ये बोलूँगी, जैसे होता है ना आइडियाज़ आ गया आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से डील करने के लिए, या फिर अपने आप में एक पॉजिटिविटी आ गई, जस्ट लाइक दैट। ओके, कुछ भी नई शुरुआत हो सकती है। ओके, लेट्स सी, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड मिडल पार्ट एंड एंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं गाइस। फर्स्ट पार्ट में सी आप लोगों को सडन चेंज हो रहा है, सडन, दिस इज यूनिवर्स आपको सडन चेंज के पास्ट के इशू, पास्ट के गोल, ओके, जो भी आपके लाइफ में पास्ट के इशू थे लव लाइफ को लेके या कोई भी सिचुएशन को लेके, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, मे बी शायद आप अपने फोकस के कारण, अपने एफर्ट के कारण इसमें चेंज लेके आ रहे हो, बट दिस इज़ द यूनिवर्सल कार्ड का। यूनिवर्स आपके लाइफ में ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके न्यू फाउंडेशन लेके आ रही है। ये ओल्ड फाउंडेशन कुछ भी हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, नेगेटिव पैटर्न हो सकती है, घर का माहौल हो सकता है, या फिर लव हो सकता है। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। फर्स्ट पार्ट को आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपको चेंज देखने को मिल सकता है। मे बी शायद जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे थे ना ब्रेकअप की वजह से, तो उसमें आपको चेंज मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर पीस ऑफ माइंड की तरफ जा रहे हो। ओके, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। मे बी शायद कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं चेंज के लिए। ओके, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों को लाइफ में जो भी स्ट्रेस दे रहा था, नेगेटिव स्ट्रेस माइंड में आ रही थी, उसमें चेंज आ रहा है और मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रही है। ओके, वाओ, सडनली चेंज हो रहा है गाइस। जैसे कि मनी इशू था, ओके, एग्जांपल की तरह मनी इशू था, मनी इशू की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कैसे मैं अपनी मनी इशू को बैलेंस करूँ, ख़त्म करूँ बोल के, तो मैं भी शायद सडनली यूनिवर्स ने कोई ना कोई रास्ता दिखा दिया हो, तो इसीलिए आपके लाइफ में पीस आ रहा है। ओके, चेंज आ रहा है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक यहाँ पर आप चेंज तो लेके आ रहे, बट लव लाइफ में अगर बोलना चाहूँ चेंज लेके आ रहे, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं सोच ही रहे हो। ओके, सोच ही रहे हो, इमोशनल तौर से बॉर्डम फील कर रहे हो लव लाइफ के बारे में। जैसे होता ना कि ब्रेकअप कर लिया, बट ब्रेकअप करके फिर यादें आ जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो गाइस अगर मैं इन जनरली बोलूँ तो 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, या फिर अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा करना, या फिर रिजेक्शन फील करना, या फिर इमोशनल तौर से ड्रेन फील करना। ओके, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हो, बट यहाँ पर रिजल्ट है गाइस, एफर्ट डालिएगा। Why this card is here for Taurus? Why this card is here for Taurus? मे बी शायद यूर डीलिंग विद साजिटेरियस। ओके, क्योंकि दिस इज द टेम्परेंस का कार्ड है, साजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, तो यहाँ पर उनकी वजह से आप बॉर्डम फील कर रहे हो, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर बॉर्डम फील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पीस नहीं आ पा रहा है, लाइफ को लेके कहीं ना कहीं चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो इसीलिए यहाँ पर यू फील ड्रेन। ओके गाइस, तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, अपने पुराने गिले जो स्ट्रगल पीरियड थे या फिर पुराने मेमोरीज से राइज अप हुई है, हील हुई है, लाइफ में बैलेंस कीजिए, पीस लेके आइए, तब जाके आपकी लाइफ में चेंज आएगा, तब जाके आप ये जो ऑफ़र है या अपॉर्चुनिटी है वो देख पाओगे। ओके, अगर आप हम लोग घर के अंदर एक कमरे में सैड होकर बैठे रहे तो कहाँ से चेंज होगा हमारी लाइफ में। उसी टाइप से आप अपने जो पुराने गिले शिकवे हैं या फिर स्ट्रगल पीरियड है उससे उभरिए, हील हुई और एफर्ट डालिए अपनी लाइफ में पीस लेके आने के लिए, ताकि चेंज हो। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज भी है और यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफ़र भी है, वो आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ले रहे हो, इनर तौर पे एक्शन ले रहे हो या फिर आउटर तौर पे एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। ओके, अपनी लाइफ में एक मैजिकल लाइफ बना सको। ओके टोरस, लेट्स देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों है। वाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर। मे बी शायद जो भी पास्ट में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आए, हर्ट हुआ, उसमें आप एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने के लिए। लास्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके Taurus, let's see why this card is here for Taurus.
ओके, क्योंकि मेरा मानना है मैं जंपर कार को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स से मैसेज डायरेक्टली यूनिवर्स हमको मैसेज देते हैं, वो कहते तो पेशेंट रखिएगा। ओके गाइस, क्योंकि आप यहाँ पर एक्शन इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। ओके, दिस इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस वाली एनर्जी है, घर को लेके, ऑफिस को लेके, लव लाइफ को लेके फाइट चल रही, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रही है, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे मैं उस कंपटीशन को ओवरकम करूँ, कैसे चेंज लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पर भी चेंज के लिए आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में सडन बहुत बड़ी चेंजेस हुई है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो आपके लिए सही नहीं था बट आपके लिए अच्छा था। ओके, जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो रही है ना टोरस, वो आपके लिए पॉजिटिव लेके आ रही है, वो आप देख नहीं पा रहे हो। सम टाइम द गुड इज़ हिडन। ओके गाइस, कभी कभार अच्छी चीज़ें ना हम देख नहीं पाते। तो गाइस, जो भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है ना, तो उस पर आप एक्शन ले रहे हो, जिस भी एरिया में, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, या फिर घरेलू मामलों वाइज कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप उस फाइट को ख़त्म कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस। से हिडन पोर्शन में भी आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, हिडन पोर्शन में भी आप अपने फोकस नहीं हो पा रहे हो अपने नई लाइफ की तरफ, एंड दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, फ्यूचर कार्ड है, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो हैं बट आप देख नहीं पा रहे हो। ओके गाइस, तो मैं यही बोलना चाहूँगी अपने ग्रोथ के लिए। ओके, इम्बैलेंस मत होइए, देखिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी है, समथिंग इज़ हिडन फॉर यू। ओके, देख नहीं पा रहे, वाई दिस कार्ड इज़ हियर, क्योंकि यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, घर वाइज, फैमिली वाइज, या फिर किसी को ऑफ़र चाहिए तो ऑफ़र भी नहीं है। ओके, कोई घर बनाना चाहते हैं वो भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। आप सोच रहे हो कि फ्यूचर के बारे में सोचो कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, शादी होगी कि नहीं होगी, लाइफ में हम सेटल होंगे कि नहीं होंगे, जस्ट लाइक दैट। ये हिडन पोजीशन है गाइस, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कभी भी ये हिडन पोजीशन हो सकती है, कभी भी अचानक सोच आ सकती है। तो गाइस, यूज योर इंट्यूशन, कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन को भी देख नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा माइंड में ना क्लाउडी है, तो आप इंट्यूशन पे भी काम नहीं कर पा रहे हो। सी, कहीं ना कहीं आप नई शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी के प्रति, कोई भी ये कनेक्शन के प्रति। ओके, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, जो आपके पास में आ रहा है वो आप देख नहीं पा रहे हो। तो पीस रखिए, लाइफ को बैलेंस करिए, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है, तो आप चॉइसेस को देख नहीं पा रहे हो। अगर सीधे रहेंगे तो चॉइसेस होंगे, अगर टेढ़े रहेंगे तो कैसे चॉइसेस होंगे, राइट। तो गाइस, यूज योर इंट्यूशन, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं, देखने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। सी, आउटकम में गाइस, आपने जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं टोरस, उसमें से आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो, अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, री एनर्जाइज, बैटरी अपनी चार्ज कर रहे हो, री एनर्जाइज हो रहे हो। एंड जहाँ पर भी आपको दुख दर्द मिले, हार्ट ब्रेक हुआ है, ये हार्ट ब्रेक जैसे कि किसी को तो ब्रेकअप ही हुआ है, ये हार्ट ब्रेक हो सकता है फैमिली इशू की वजह से हो, करियर इशू की वजह से हो, या फिर किसी भी वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हार्ट ब्रेक हुआ है। बट दिस इज़ योर आउटकम, प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी आपके लाइफ में ये ब्रेकअप हुआ है उससे उभरने के लिए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, ताकि आप प्लानिंग कर रहे हो, ताकि सोच रहे हो, पीसफुल माइंड लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं आउटकम में, ये फ्रेश स्टार्ट हो सकता है किसी भी क्षेत्र में हो, बट कॉन्फिडेंट हो फुल ऑन अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सब चीज़ें उथल पुथल हो गई है। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड एम्प्रेस का क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज इम्प्रेस, आप अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे। ओके, इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस ग्रोथ। ओके, एंड समटाइम मदरली फिगर होते हैं कि अपने आप को नर्चर करना, यहाँ पर आप अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे, यहाँ पर अपने आप में कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो। ओके, नई शुरुआत करने के प्रति लाइफ को आपको लगता है कि लाइफ आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा, मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही, ऑल थिंग दिस इज़ द ग्रोथ। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है, अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे,
एंड दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो रहे हो अपनी एक नई शुरुआत को लेके, मनी, करियर या फिर लव वाइज, ओके। इसीलिए यहाँ जस्टिस भी आपको नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी चीज़ों को लेने के लिए अपना आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। तो अच्छी एनर्जी है गाइस, डोंट प्रिपरेशन कीजिए और आप अपनी लाइफ में कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। बट सबसे पहले तो अपने आप में पीस होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। तो मैं ये बोलूँगी टोरस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बिग चेंजेस आ रहे हैं, ओके। रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है या फिर आपके थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में चेंजेस हुए, सही है कि नहीं है, या फिर अपने आप में बॉर्डर फील करो, रिजेक्शन फील करो, मिस अपॉर्चुनिटी फील करो, या फिर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा बट मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, यू नो फोकस हो रहे हो। बट एंड पार्ट ऑफ द वीक एक्शन ले रहे हो अपने सारे नेगेटिविटी पे, ओके। बट हिडन पोर्शन में ये है कि गाइस इम्बैलेंस मत होइए, इम्बैलेंस वाली एनर्जी आ रही है। आउटकम में अच्छा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में नई शुरुआत कर सको। तो मैं यही बोलूँगी ये वीक है आप लोगों के लाइफ में फोकस होने का और अपने आप में पीस लेके आने का और उस पर काम करने का, ओके, उस पर काम करने का। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी हो रहा है जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, ओके। तो एफ़र्ट डालते रहिएगा और प्लानिंग करके अपने लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस एनर्जी है उसको लेट गो कीजिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द रिचुअल स्वीट कॉर्न का कार्ड अल्लाह का आपके साथ में है, ओके। एक नई शुरुआत मीन्स गाइड मेंटल तौर पे एक सोल्यूशन लेके आने के लिए या फिर मेंटल तौर पे एक जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको देखने का नज़रिया शायद चेंज हो जाए, ओके। उस टाइप का है तो गाइस एफर्ट डालिए, देयर इज़ द समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, ओके। एंड आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं, फोकस होइए और प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए। जो भी आपकी ये नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, नेगेटिव सोच आ रही है, तो उसमें फोकस होके अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, घर को लेके, लव लाइफ को लेके, ऑफिस को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, ओके। फोकस होके ये बर्डन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में एक स्पेस क्रिएट कीजिए, ओके। इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, कॉन्फिडेंट रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन तो दिख ही रहा है, ओके। टॉरस, आज का क्वेश्चन टॉरस, आपके स्प्रेड के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। टॉरस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, जब पाइल्स मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। टॉरस पाइल 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जहाँ पर भी आपके लाइफ में मेंटल तौर पे स्टकनेस है या फिर बाहरी दुनिया में स्टकनेस हो, फ्री हुई है उस स्टकनेस से, ओके। इस ब्लॉकेज इस पार्ट से फ्री हुई है, लेट गो कीजिए एंड इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए, ओके। एंड इट सेज आई नो लॉन्गर वांट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेंटमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इस बॉन्ड। जैसे कि पहले का कुछ ना कुछ हिडन तो है, पॉजिटिविटी है, तो जो भी आपकी ये ब्लॉकेजेस है ना माइंड में या फिर आपके इन्वायरमेंट में, उसको लेट गो कीजिए एंड इंडिपेंडेंट होइए, ओके। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, दैट इज़ द राइट एक्शन, ओके। लेट एवरीथिंग दैट वांट टू गो एंड एवरीथिंग दैट वांट टू कम, ओके। जो आपके लिए सही नहीं है उसको जाने दीजिए, ओके। पर्सन हो या फिर आइडियाज़ हो या फिर आपके जो भी, उसको लेट गो कीजिए ताकि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो बोल के। समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, ओके। दिस इज़ पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स सही बोलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पीस लाइए, ह्यूमैनिटी, ओके। एंड इट सेज अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंट, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट, ओके। गाइस सी, पीस लेके आइए, यहाँ पर बुद्धा का एनर्जी, पीस लेके आइए, डोंट बी इल्यूजन डिल्यूजन, ओके। फोकस होइए, ऑब्जर्व कीजिए, ओके। अपनी लाइफ में पीस लेके आने के और स्मार्ट वर्क कीजिए, ओके। पाइल नंबर 3, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है किसी को एंड पीस लाना बहुत ज़रूरी है। आपके स्पेड में तो पीस ही बहुत ज़्यादा माइंड रखता है अभी, ओके। एंड पाइल नंबर 4, देयर इज द चेंज। सी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा,
आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है गैस, विचेवर जो भी सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक ही चेंजेस है. And it says when the ego finally sees the utter madness to trying to control everything, you come to a secret crossroad in your own evolution. There is a change, okay. Point number 4, तो उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके. वो चेंज आपके पॉजिटिविटी के लिए ही है, तो एक्सेप्ट कीजिए. भले ही अभी आपको ना दिखे कि ये चेंज क्यों हुआ बोल के, मेरी लाइफ अप्स एंड डाउन हो गए, बट वो चेंज आपके अच्छे के लिए. समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, जो आपके लिए अच्छा है. एंड पॉइंट नंबर 5, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सरेंडर कीजिए, ओके. समटाइम लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ़ यू आर डाइंग. द ईगो लर्न्स व्हाट्स हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स. सरेंडर कीजिए गाइस. अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर आपको सोल्यूशन नहीं मिला, काम कीजिए और रिवॉर्ड जो बोलते हैं ना, उसको सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, ओके. गो विद द फ्लो कीजिए, ओके. सरेंडर इट, सरेंडर टू गॉड, फ्री होइए, ओके. पॉइंट नंबर 1, इंडिपेंडेंट होना है. पॉइंट नंबर 2, लेट गो कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है. पॉइंट नंबर 3, पीस लेके आइए ताकि आप अपने स्मार्ट वर्क कर सको और जो आपके लाइफ में सही चीज़ें होने वाली है वो देख सको. पॉइंट नंबर 4, जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो रही है, पॉजिटिव चेंज हो रही है, तो डोंट सोचिए मत. पॉइंट नंबर 5, सरेंडर कीजिए. अगर आपके बाधाएं हैं तो भी सरेंडर कीजिए, और अगर आप लोगों के लाइफ में आप रिजल्ट की भी चाह करें तो यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, ओके. रिजल्ट की चाह मत कीजिए, ओके. पीस लाने की कोशिश कीजिए आप भी, ओके. ये वीक है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस का, और अपनी लाइफ में जो भी बर्डन है उसको ख़त्म करने के प्रति फोकस होने का, और उस पर काम करने का, ओके. ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बैलेंस होने का, ओके. ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नई शुरुआत कर सको और जो भी नई नई चीज़ें लेके आना चाहो लेके आ सको, ओके. तो पीस रहिएगा, ओके गाइस. पीस रहेगा, प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, ताकि अपनी लाइफ को आप एक नई शुरुआत, एक एक ट्रैक पे लेके आ सको बोल के, ओके. टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके. टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय.